कहानी किरण की है, जिसकी शादी की तारीख तय पा चुकी थी। किरण अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। घर में खुशियों भरा माहौल था। दिन रात बाजारों के चक्कर लगाए जा रहे थे। फिर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। किरण की शादी के कार्ड आ चुके थे। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड उज़्मा के घर कार्ड देने जा पहुंची। उज़्मा उसके बचपन की फ्रेंड थी। वहां से वापसी पर उसे घर आते आते शाम हो गई। उज़्मा और किरण के घर का फासला 10 मिनट की वॉक पर था। वो अक्सर पैदल ही एक दूसरे के घर आते जाते थे। उज़्मा की वालदा उसे अकेला घर भेजने पर रजामंद नहीं थी। उज़्मा की वालदा बाज़िद थी कि वो किरण को खुद घर ड्रॉप करके आएंगी, मगर किरण ना मानी और अकेले ही वहां से निकल आई। अभी वो थोड़ी ही दूर चली थी कि उसके पाँव के नीचे कोई चीज़ आ गई। उसने जल्दी से अपना पाँव हटाया तो वो एक नौज़ायदा बिल्ली का बच्चा था जो मुर्दा हालत में था। अचानक ही किरण को अपने सामने काली बिल्ली खड़ी नजर आई जो उस पर घुर्रा रही थी। किरण ने रोड पर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। किरण तेजी से आगे बढ़ी तो बिल्ली भी उसके साथ चल पड़ी। किरण ने बिल्ली को भगाने के लिए जमीन पर पड़ा पत्थर उठाया और बिल्ली की तरफ उछाल दिया। बिल्ली भाग गई। किरण तेज तेज कदम उठाते हुए घर पहुंच गई। तेज तेज चलने की वजह से उसका सांस फूल चुका था। वो अपने कमरे में जाकर निढाल से अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसकी माँ जब उसके कमरे में दाखिल हुई तो किरण बेहोश पड़ी थी। घर वालों ने समझा कि ऐसा थकावट की वजह से हुआ है। होश में आने के बाद किरण भी अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। उसे अपने कंधों पर अनजाना सा बोझ महसूस हो रहा था और उसका दिल बोझल सा था। ये उसी शाम की बात है कि उसकी कुछ कजन्स ढोलकी लेकर गाने बजाने लगी। किरण ने अचानक ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और रोने लगी। सब घर वाले परेशान हो गए, मगर कुछ देर बाद किरण बिल्कुल ठीक हो गई तो सबने सुकून का सांस लिया। ये आधी रात का वक्त था कि अचानक ही लाइट चली गई। लाइट जाने की वजह से किरण की आंख खुल गई। उसने जल्दी से अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की और अपनी माँ के कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अभी वो 2 कदम ही चली थी कि कोई कांटेदार चीज उसके पांव से टकराई। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो तेजी से दरवाजे की जानिब भागी। घबराहट में मोबाइल उसके हाथ से नीचे जा गिरा। टॉर्च लाइट बुझ गई। कमरा गुप अंधेरे में डूब गया। वो बहुत खौफजदा हो गई। पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी किसी जानवर के हुर्राने की आवाज़ उसे अपने बेहद करीब महसूस हुई। किरण की रूह लर्ज़ कर रह गई और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। किरण को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। उसकी माँ परेशान से उसके सरहाने बैठी उसे देख रही थी। किरण ने उन्हें बताया कि वो लाइट के जाने की वजह से डर गई थी, मगर रात तो लाइट गई ही नहीं। उसकी माँ ने हैरान होकर किरण की तरफ देखा। वो बेहद परेशान हो चुकी थी। किरण का रवैया अजीब सा था। शाम में किरण का मायो था। किरण जर्द लिबास में बेहद हसीन लग रही थी। सब कजन्स और सहेलियां किरण के साथ हंसी मजाक कर रही थी, मगर किरण बिल्कुल खामोश बैठी थी। मायों की रस्म के बाद सब सोने के लिए चले गए। ये रात का पिछला पहर था। किरण अपनी दोस्त उस्मा के साथ सोई हुई थी कि अचानक ही किरण को नींद में महसूस हुआ जैसे कोई भारी चीज़ उसके ऊपर आ बैठी हो। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। सीने पर दबाव बढ़ता जा रहा था। उसने पूरी कुव्वत से उठने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि उसके साथ सोई हुई उस्मा की आंख अजीब सी आवाज़ से खुली। उसने किरण की तरफ देखा और खौफ के मारे उसकी आंखें फैल गई। किरण के ऊपर बिल्ली की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ था, जिसका साया बहुत लंबा था। वो अपने लंबे और नुकीले दांत किरण की बाजू में गाड़े हुए था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो किरण की मदद करना चाहती थी, मगर कोशिश के बावजूद अपनी जगह से हिल ना सकी। उसने जल्दी से साइड टेबल पर रखी पानी की खाली बोतल उसकी तरफ उछाली। बोतल उस जानवर से टकराई और उसने किरण का बाजू छोड़कर उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। उसके मुंह से खून राल की सूरत में बह रहा था। अचानक ही वो अजीबुल खलकत जानवर वहां से गायब हो गया। उज़्मा ने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। उज़्मा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर वाले किरण के कमरे में दौड़ आए और अंदर का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। किरण बेहोश पड़ी थी और शगुफ्ता आंखें बंद किए चिल्ला रही थी। किरण की बेहोशी को कई घंटे गुजर चुके थे। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उज़्मा की जुबानी सबको किरण के साथ हुए वाक़ये का इल्म हो चुका था, जो सबके लिए नाकाबिल यकीन था। किरण के ससुराल वाले भी हॉस्पिटल में मौजूद थे।
सारे हालात को जानने के बाद किरण के ससुर ने अपने एक दोस्त से रब्ता किया जो रूहानी इल्म के माहिर थे और सारा वाक़या उनको बताया। कुछ देर बाद वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने किरण को दम किया और एक तावीज़ उसकी बाजू पर बांध दिया। थोड़ी देर बाद किरण को होश आ गया। उन्होंने बताया कि किरण पर एक जिन का साया हो गया है जिसकी वजह से किरण का ये हाल है और उसका असर ख़त्म करने के लिए किरण को रूहानी इलाज की ज़रूरत है। हॉस्पिटल से किरण को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो होश में आ चुकी थी मगर बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखें काली स्याह और फैली हुई महसूस होती थी। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अजीब सा खौफ आता था। उसकी शादी कैंसिल हो गई थी। सब उसकी वजह से बेहद फिक्रमंद थे। उसका इलाज जारी था। दौरान इलाज उसकी हालत बदतरीन होती चली जा रही थी। वो अपनी ज़िंदगी के अबतर दौर से गुजर रही थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब किरण नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आई। मगर जब भी वो इस वाक़ये को याद करती है तो खौफ से लर्ज़ कर रह जाती है। वो अकेले रहने से घबराने लगी है और अक्सर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके साथ कोई मौजूद हो। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।